हेलो दोस्तों। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे उसका इंट्रोडक्शन, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कहते किसको है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कितना साइड होता है यानी भुजा, कितना एंगल होता है, और इसके चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इतना हम लोग सीख चुके थे। अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में बताए थे, ये बहादुर के बारे में बोले थे, यही बहादुर है। ठीक है, ये बहादुर का नाम है वर्ग। तो इस बहादुर यानी वर्ग जो है, तो इसका कुछ मतलब ये वर्ग ऐसे तो नहीं बना दिया होगा फालतू, इसका कुछ यूज है ना। इसका यूज क्या है, देखिए इससे ये जितना, मान लीजिए ये जहाँ बैठा हुआ है कुछ तो जगह छेका होगा ना, इसीलिए इसके द्वारा छेके गए क्षेत्र को इसका क्षेत्रफल बोलता है। सपोज कीजिए आप ही जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कुछ ना कुछ जगह लिए हुए हैं ना, हम ही जहाँ खड़े हुए हैं कुछ ना कुछ जगह छेके हुए हैं ना, इसीलिए यदि हमको पूछेगा तो आपका क्षेत्रफल कितना है, तो हमको नापना पड़ेगा, यानी मापना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हम कितना जगह छेके हैं। ठीक उसी तरह ये जो बोर्ड में जगह छेका है, इसको मापेंगे हम लोग कि मतलब कितना जगह छेक रहा है। और हर चीज़ का एक लंबाई होता है, जैसे हम खड़े हुए हैं हमारा कितना लंबाई है, हर चीज़ का एक लंबाई होता है, इसका भी कितना लंबा है, तो इसका पता लगाने के लिए भी फॉर्मूला है। ऐसे तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दे देगा, फिर हम समझ जाएंगे कि स्क्वायर है तो सब तो भुजा बराबर होगा, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ ऐसे जोड़ना होगा। ऐसे जोड़ना हो गया, ये पुराना तरीका। नया मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से ये देखिए कि एक तो दिया हुआ है, हम कैसे उसका परिमाप यानी परिमाप निकाल लेंगे, यानी पेरीमीटर निकाल लेंगे, इसका बोले तो एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर का इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एस स्क्वायर, या बोले भुजा स्क्वायर, हिंदी में लिख देते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। कोई बोलेगा हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसीलिए ये भी कर देते हैं। एरिया मतलब ये, और मतलब का, और स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, देखिए दूसरा फार्मूला, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × S, या बोले शॉर्ट में 4S, या फिर इसको बोलिए 4 × भुजा। भुजा, भुजा को साइड बोलता है, लिख देते हैं, भूल गए होंगे तो फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसको लिखते हैं वर्ग का परिमाप। अब लोग बहादुर है ना, इसीलिए लिखना पड़ता है ताकि दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं होगा तभी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तीसरा देखिए इसका होता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है ये समझिए, विकर्ण किसको कहते हैं, ये जो जितना जगह छेका इसको क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ये जितना जगह छेका उसका क्षेत्रफल कहते हैं, वर्ग द्वारा छेके गए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यानी किसी भी पिक्चर द्वारा जो जगह छेदता है उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जगह किसी के द्वारा छेके गए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। किसी के द्वारा छेके गए यानी कोई भी वस्तु हो, मैं एक वस्तु के बारे में मतलब डिफिनेशन नहीं बोलना, कोई भी वस्तु दुनिया का जो जगह छेकता है उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर जगह छेकेगा, स्क्वायर के द्वारा छेके गए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। और परिमाप क्या होता है, बदबे किए थे, इसको 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 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर यानी परिमाप, पेरीमीटर यानी परिमाप, पेरीमीटर यानी परिमाप, पेरीमीटर यानी परिमाप। अब देखिए ये जो है, यह ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये सेम रहेगा, ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये सेम है, क्योंकि स्क्वायर है ना,
तो इससे भी इसमें भी एक चीज सबसे बड़ा होता है, देखिए यदि कोन्हा कोनी मिलाएंगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और ये जो सबसे बड़ा होगा इसको कहता है क्या, विकर्ण। ठीक है, इसको कहता है विकर्ण। विकर्ण को कहता है इंग्लिश में डाइगोनल, डायगोनल कहता है। ठीक है, तो आप ही सपोज कीजिए रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम का कोना कोनी नाप के देखिएगा, पता चल जाएगा कि बड़ा होता है कि नहीं। ऐसे विश्वास ना हो तो ठीक है, तो देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसको लिखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा बोले या बोले √2 × s। इसी से आप फार्मूला बनाइएगा, 3 दिन और निकल जाएगा। जैसे आपका कहीं एरिया दिया हुआ रहेगा, उससे भुजा पता करने कहेगा, यानी कंडीशन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इससे 3 फार्मूला और भी निकल जाएगा। आपको कॉमन सेंस रहेगा तो खुद निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कहीं जब भुजा दे देगा तो आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। जब एरिया दे देगा तब भुजा कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला से निकालेंगे। जो देता है ना उसी में सब चीज़ छुपा हुआ रहता है, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि अब बनाएंगे कैसे। मान लीजिए एरिया दिया हुआ है, ये निकालना है, फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे एरिया का क्या फार्मूला होता है, उसमें क्या मिस किया हुआ है उससे पता चल जाएगा। तो फिलहाल हमारा अभी टारगेट है ये फार्मूला याद कराना। ठीक है, तो आप मेरे साथ याद कीजिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू भुजा स्क्वायर, या बोले एस का स्क्वायर, या बोले साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू भुजा स्क्वायर, भुजा बोलिए ज़्यादा अच्छा लगता है ना, एस स्क्वायर, एस शॉर्ट में बोलता है भुजा को, भुजा को साइड बोलिए, एस स्क्वायर बोलिए या भुजा बोलिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदी चलता है ना, इसीलिए कोशिश करते हैं हिंदी बोलने का। तो मेन मेन जैसे हमको ये अंग्रेजी बोलने में अच्छा लगता है तो हम अंग्रेजी बोलें ताकि आपको अंग्रेजी भी याद हो जाए। ठीक है, तो हिंदी तो पहले से जानते ही होंगे ना, इसीलिए इंग्लिश सीखे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, 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 area of square equal to s square, area of square equal to s square, area of square equal to s square या भुजा स्क्वायर, area of square equal to s square या भुजा स्क्वायर। अब अगला देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, लिख देते हैं पेरीमीटर होता है परिमाप। अब डायगोनल का भी लिख देते हैं, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो याद हो गया है हमको, ये कंफर्म हो गया क्योंकि इतना बार बोले हैं तो याद होना ही होना, नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, 4 × s, 4 × s, 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 × s, 4 × s, 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s, 4 × s, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × s। अगला देखिए
हिंदी में बोलते हैं वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा। इसका भी इक्वल टू देंगे जरूरी नहीं है, इसका लिख दिए हो गया, दोनों का इक्वल टू। वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप इक्वल टू होता है 4 गुना भुजा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर 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 ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 गुना भुजा, सॉरी 4 इंटू एस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू एस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू एस, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एस। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दो को याद हो गया होगा। तीसरा देखते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू एस, √2 इंटू एस, ये एस है, विदेशी वाला है सर, देख लीजिए अंग्रेज वाला। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है √2 इंटू एस, √2 इंटू एस, √2 इंटू एस, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है √2 इंटू एस, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 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 √2 इंटू एस, diagonal of square equal to √2 into s, 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 diagonal means विकर्ण, diagonal means विकर्ण, diagonal means विकर्ण, एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, diagonal means विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 गुना भुजा, 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 वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 गुना भुजा। अब हम पूछते हैं, आप लोग बोलिए, देखिए क्या याद हुआ, एक बार फिर से बोल देते हैं। देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, आप अपना मन में सोच लीजिए मेरे बोलने से पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है एस का स्क्वायर